स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं और अपडेट है यानी कि जो CPLO है, LC है, आस्क है और CSC सेंटर वाले हैं उनसे रिलेटेड। यानी कि अब आपको करना होगा एक काम और मैंडेटरी डिक्लेरेशन है वो आपसे मांगा गया है और अब शायद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो लेटर आया है ये कैथल के लिए लेटर है। फ्रॉम कहाँ से? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन कैथल से है ये। ऑल CPLOs डिस्ट्रिक्ट कैथल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कैथल के जो CPLO हैं उनको ये लेटर लिखा गया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 8 मई की डेट में है यानी कि कल की डेट में ये लेटर जारी हुआ है। ये इसका मेमो नंबर है। सब्जेक्ट क्या लिखा गया है? मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ रोल एज CPLO और CSC ऑपरेटर। यानी कि जो आपका मैंडेटरी रोल है या तो आपको CPLO या CSC यानी कि जो बंदे CSC चला रहे हैं वो अगर उनका सिलेक्शन CPLO में हो रखा है तो उन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो वो CPLO में काम करे या CSC सेंटर में। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। This letter serves as formal directive to address and prevent any potential conflict of interest within our operational framework. It has come to our notice that some CPLOs are functioning as CSC operator. To ensure transparency and efficiency in our operation, it is critical that these roles do not overlap. इसमें ये कहा गया है कि जो CSC ऑपरेटर हैं और जिनका सिलेक्शन CPLO में हो रखा है उन दोनों को अगर ये ओवरलैप ना हो यानी कि कोई भी काम आप दो एक साथ नहीं कर पाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट जो आपकी ये जो है CPLO वाली, इसमें आप या तो CPLO सेलेक्ट करो या CSC सेंटर सेलेक्ट करो, ये दोनों में से एक चॉइस आपको करनी होगी। Each CPLO must choose to function either CPLO or CSC operator. It is not permissible to hold both positions simultaneously as this poses a conflict of interest. इसमें बोला गया है कि दोनों में से एक को चुननी है और आप दोनों को एक साथ नहीं चला सकते, ये इसमें बोला गया है। अटैच टू दिस लेटर इज ए डिक्लेरेशन फॉर्म विच यू आर रिक्वायर्ड टू फिल यू। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको अटैच करना है, स्टेटिंग योर करंट रोल एंड योर चॉइस ऑफ रोल मूविंग फॉरवर्ड। द फॉर्म आल्सो रिक्वायर यू टू डिक्लेयर एनी प्रीवियस टेन्योर एज एन LC ऑपरेटर अलॉन्ग विद पर्टिनेंट डिटेल्स। यानी कि ये बोला गया है कि एक डिक्लेरेशन आपसे मांगा गया है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, या CSC ऑपरेटर रखना चाहते हैं या अपने आप को CPLO रखना चाहते हैं, तो ये आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट में देना होगा। प्लीज कंप्लीट एंड रिवर्ट ऑल द फॉर्म अटैच्ड फॉर्म विद 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। द लेट सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड कंप्लायंस इज मैंडेटरी। इसमें बोला गया है कि जिस डेट से आपको लेटर जारी हुआ है यानी कि 8 मई को आपका लेटर जारी हुआ है, इस डेट से यानी कि आपको एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, यानी कि आपको 15 तारीख तक का समय दिया गया है। उसमें आपको बताना है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, CPLO की या CSC की। Strict penal action will be taken against individually who fails to comply with this directive and provides false information. Such actions are in violation of our organization standard and will be dealt with severely। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। Your corporation and honestly is completing this declaration accurately and promptly are crucial for maintaining the integrity and effectiveness of our ऑपरेशन। ये बोला गया है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टली अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कीजिए और फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। तो दोस्तों ये जो मेन लेटर था ये एक ही चीज़ है कि इसमें आपको CPLO और LC में से एक को चुनना है जिनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि जो पहले CSC रखते थे उनका सिलेक्शन CPLO में हो गया है, तो वो सोचें कि अगर हम दोनों काम कर लेंगे तो आप दोनों नहीं कर पाएंगे, आपको एक चूज करना पड़ेगा। और रही बात दूसरी, जो कैंडिडेट स्टडी कर रहे हैं तो उनकी जो है अटेंडेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। शायद मेरे अकॉर्डिंग अटेंडेंस जो
ली जाती है, शायद 70 या 75 के अप्रॉक्स आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आप कंटिन्यू अपने कॉलेज जाइए, वहाँ अपनी अटेंडेंस पूरी कीजिए और इसका भी आपको एसओपी आ जाएगा कि आप दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें, तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। वैसे जिनकी का पहले से स्टडी चल रही है तो वो स्टडी कर पाएंगे। आप एक बार अपने जेड क्रीम से कांटेक्ट कर लीजिए इससे रिलेटेड, और दूसरा आप अपने कॉलेज या जो भी है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप एक बार पूछ लीजिए कि मेरा ऐसे ऐसे जॉब लग गया है, क्या मैं ये स्टडी कंटिन्यू रख पाऊँगा या नहीं, तो क्या डिसीजन होता है वो आपको बता देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।